नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। सड़कों पर रहने वाले आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कुत्तों को लेकर जो फैसला दिया है कि दिल्ली से सभी कुत्ते को हटाया जाए, उसे लेकर पूरे देश में पशु प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। आखिर इन आवारा पशुओं के प्रति इस प्रेम की वजह क्या है? ये समस्या कितनी बड़ी है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से आवारा कुत्तों के काटने से लोग मौत के काल में समा रहे हैं। तो आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। मवेशी तो मर ही रहे हैं, लोगों का भी जीवन संकट में खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट यह बात अच्छी तरीके से जानती है और शायद यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली से तमाम कुत्तों को हटाने का निर्देश दे दिया है। और इसे लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके से जीव प्रेमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस निर्णय के खिलाफ। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि दिल्ली के सारे स्ट्रीट के कुत्तों को जेल में बंद कर देने का, यानी कि शेल्टर में बंद करने का, ये कम्प्लीटली अमानवीय है, अनएथिकल है और इम्प्रैक्टिकल है। तो आज हम उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ये भी जीव है, इनको भी जीने का हक है और इनके लिए भी कानून है। तो ये जो ऑर्डर्स आए हैं बिल्कुल इलीगल है, तो इसको ना माना जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स वापस ले। साथ में हम, क्योंकि रायपुर क्षेत्र में रहते हैं, तो रायपुर नगर निगम से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी रायपुर नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि वो नसबंदी के नंबर्स को बढ़ाएं ताकि रायपुर में कुत्तों की संख्या कम की जाए और उनकी सेवा बढ़ाई जाए। दरअसल पूरे देश में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है और ये गंभीर स्थिति में है। कुत्तों को हमेशा वफादारी का प्रतीक माना गया, लेकिन आज शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो निगम है, कारपोरेशन है, उन्हें इनकी नसबंदी कराना चाहिए, ये एक समस्या का हल हो सकता है, लेकिन वह भी इसमें नाकाम रही है। कई बार तो राहगीरों पर हमला इस तरीके से कर दिए जाते हैं कि अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी भी अपनी बचाव नहीं कर पाता है। खासकर महिलाएं और बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। तो दूसरी तरफ मवेशियों को लेकर भी बड़ा सवाल है। खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां खासकर बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में आवारा मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं, या फिर जो मालिक है वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं और वे सूखा स्थान की तलाश में सड़कों पर बैठ जाते हैं, जहां सड़क दुर्घटनाएं बहुत भयावह तरीके से होती है। भारतीय समाज में गाय को मां का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? छत्तीसगढ़ में जरूर भूपेश बघेल की सरकार ने गोठान योजना चालू किया था। यह योजना अपनी पूर्णता की ओर या लक्ष्य की ओर बढ़ता उससे पहले सरकार बदल गई और इस सरकार ने तो साल भर कुछ नहीं किया और अब नाम बदलकर गोधन योजना शुरू कर रही है। यानी राजनीति भी जबरदस्त हावी है। खासकर हिंदूवादी संगठनों के लिए तो गाय एक राजनीति का बहुत बड़ा खेल है। बाकी दिनों में उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जब राजनीति करनी हो तो गाय को लेकर वे तरह तरह के उपद्रव करने से भी परहेज नहीं करते। याद कीजिए कि किस तरीके से इस देश में गौ मांस को लेकर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। बेकसूर लोगों को गौ मांस बताकर मार डाला गया है और इसमें तो उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या हो गई और जब उनके आरोपी छूटे जेल से तो किस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हो रहा था हत्यारों का। तब इस समस्या का हल जरूर ढूंढना चाहिए। जीव प्रेमी तो इस मामले को लेकर स्पष्ट कह रहे हैं कि नसबंदी इसका उपाय हो सकता है। रायपुर के आजाद चौक जहां गांधी जी खड़े हैं, उनके नीचे इन लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया।
कुत्ते मोहल्ले के रक्षक, गली के 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 कुत्ते मोहल्ले के रक्षक। नसबंदी समाधान है, 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 हमारी बीवी उनका घर, हमारी बीवी उनका घर, हमारी बीवी उनका घर, हमारी। धन्यवाद।